Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आप लोग मेरे सभी पुराने और आने वाले वीडियो के लिंक को अगर पाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको साइट एड्रेस नज़र आ रहा है, इस एड्रेस को आप अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करके और सीधे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो वीडियोस और चैप्टर वाइज जो वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं और फ्यूचर में भी जो मैं बनाऊंगा वो डेट वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लिंक वहाँ से सीधे आप लोग अपने वीडियो यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम सेकंड ईयर इनकम टैक्स चैप्टर की बात कर रहे थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब तक हम लोगों ने लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैलकुलेशन देखी है। लेट आउट हाउस में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कैसे इसकी नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसके बाद अमरचंद वाला क्वेश्चन और प्रमोद सक्सेना का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, जो इंटरेस्ट की छूट मिला करती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे आप लोगों को करनी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने छोटे छोटे से क्वेश्चन 3-4 लिए हैं। आप लोग इनको अच्छे से समझें और प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को इस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना होगा, इस पोर्शन को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है। पहला रेवेन्यू, ये रेवेन्यू इंटरेस्ट गत वर्ष के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अब गत वर्ष आप लोगों के लिए क्या है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इस पीरियड का, इस एक साल के पीरियड का इंटरेस्ट आप लोगों के लिए रेवेन्यू इंटरेस्ट कहलाएगा। यदि गत वर्ष में लोन पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग था, तो आपको रेवेन्यू इंटरेस्ट निकालना ही निकालना है। अगर लास्ट ईयर से पहले आपने लोन चुका दिया था या लोन की किस्त डाउन हो गई है, लोन का अमाउंट डाउन हो गया है या लोन गत वर्ष में चुका दिया गया, तो उस दशा में आपको इस रेवेन्यू इंटरेस्ट को ध्यान से निकालना होगा, क्योंकि पूरे साल का नहीं निकलेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको उसको मंथ वाइज कैलकुलेट करना होगा। दूसरा इंटरेस्ट जो हम लोग, कुछ बुक्स वालों ने उसे कैपिटल इंटरेस्ट कहा है, कुछ बुक्स वालों ने उसे कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहा है। कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और कैपिटल इंटरेस्ट का हमारा जो मतलब होगा, लोन लेने की तारीख से मकान के बनने तक का जो समय होता है, उस पीरियड के लिए आपको, उसको अपन कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहेंगे। और उस पीरियड के लिए जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसे हम लोग कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या कैपिटल पीरियड इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कहां से कहां तक करेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपको तारीख कौन सी लेनी है, डेट ऑफ लोन, लोन जब से लिया से लेकर मकान के कंस्ट्रक्शन होने के ठीक पहले जो 31 मार्च निकला है वो लेना है। 31 मार्च जस्ट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। डेट ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से जस्ट पहले का जो 31 मार्च निकला, आपको पीछे जाना है। ये बात ध्यान रखें कि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से 31 मार्च तक जाना है। तो और इसकी आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो आपको याद रखना है, हमेशा 1/5 ही मिलता है, 5 टुकड़ों में मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उस पीरियड के इंटरेस्ट को आने वाले 5 सालों में
टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हमारा जो गत वर्ष है वो 2019-20 है। आपको इस बात को ध्यान देना है कि ये 2019-20 जो गत वर्ष है वो हमारे इन 5 सालों में, ये जो 1/5 का कंसेप्ट है कि आने वाले 5 सालों तक इसका डिडक्शन आप लोगों को मिलेगा, तो 5 ईयर आपको जो गिनने हैं उसके अंदर गत वर्ष 2019-20 का आना अनिवार्य है। मैं आपको इसको पर्टिकुलर उदाहरण के साथ समझाता हूँ, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए किसी का डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 30 जून 2015 है। ठीक है बच्चों, अगर 30 जून 15 है तो जो हम लोग ये वाली तारीख लेंगे वो तारीख कौन सी होगी बता सकते हो? हमारा डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 30 जून है, तो इससे ठीक पहले का जो 31 मार्च निकला होगा वो क्या, कौन सा पीरियड होगा? 31 मार्च 2015। अब 31 मार्च 2015 से आने वाले 5 साल आपको देखने हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20। हो गए 5 साल। इन 5 सालों में जितना भी इंटरेस्ट होगा डेट ऑफ लॉन्च से लेकर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन तक का, वो इन 5 सालों में 5 टुकड़ों में बट जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। मैं इसी को लिख रहा हूं, एक बार कॉपी कर रहा हूं और आपको समझाता हूं कि यदि ये कंस्ट्रक्शन 2018 में पूरा होता है तो 31 मार्च कौन सी होगी? 18 होगी। सही है, तो 31 मार्च 18 से ये 18 से और आने वाले 5 साल 20-21, 21-22, 22-23, इन 5 सालों में छूट मिलेगी। और जो मैं कहना चाह रहा था कि इसमें भी देखो 19-20 जो हमारा गत वर्ष है वो आ रहा है ना, और इसमें भी 19-20 आया है। अब एक और मैं उदाहरण लेता हूं। ये देखो उदाहरण, मान लो कंस्ट्रक्शन 2014 में हुआ, तो हमारा इसका बेक ईयर कौन सा होगा? 2014, 31 मार्च। तो 14-15 जो होगा वो पहला साल होगा। तो इसके 5 साल कौन से होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां साल। ये 5 साल पूरे हो गए। अब हमारा गत वर्ष 19-20 है जिसमें ये 5 ईयर नहीं है। मेरे कहने का मतलब 5 साल का डिडक्शन छूट खत्म हो गया, तो 19-20 वाले ईयर में कोई छूट नहीं मिलेगी, निल हो जाएगा, क्योंकि उसके 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैंने इस 6 क्वेश्चन के 4 पार्ट बनाए हैं आपको क्वेश्चन सिखाने के लिए। आप लोग इसको अच्छे से देखें। मैं ए पार्ट को करने जा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे अभी। चलिए ए पार्ट को पढ़ते हैं पहले तो। अमाउंट ऑफ लोन लिया 8 लाख रुपए का, रेट 12% पर एनम, लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2016, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जनवरी 2019। चलिए, तो सबसे पहले मुझे कौन सा इंटरेस्ट निकालना है? रेवेन्यू इंटरेस्ट। रेवेन्यू इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है गत वर्ष 19-20। अब आपको इसको पढ़ के ये पता लगा लेना है कि क्या 19-20 में ये लोन था। तो आप ध्यान दो, प्रश्न में कहीं पे भी लोन चुकाने के बारे में नहीं बोला, तो 19-20 में ये था। तो 8 लाख रुपीस का आप कैलकुलेशन कर दो। 8 लाख का कितना परसेंट दे रखा है आप लोगों को? 12% से गत वर्ष का ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। 8 लाख का 12% 96,000।
ये आपका रेवेन्यू इंटरेस्ट हो गया। अब जब कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालने जाओगे तो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि डेट ऑफ लोन से लेकर 31 मार्च कंस्ट्रक्शन की डेट से ठीक पहले की जो तारीख होगी वो आपको काम में लेनी है। तो डेट ऑफ लोन क्या है हमारी, देखो 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 से डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है 1 जनवरी 2019। तो क्या आप मुझे इससे ठीक पहले का 31 मार्च का तारीख बता सकते हो? क्या होगा 1 जनवरी 2019 से ठीक पहले 31 मार्च 2018। ठीक है, अब ये महीने गिन लो। सर कैसे गिनेंगे? 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 तक कितने महीने हुए ये आपको कर लेना है। तो चलो मैं आपको इस पीरियड को कैलकुलेट करके बताता हूं कि 1 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक कितने महीने हुए? 12 मंथ्स। अब इसकी टोटल लगा लो कितनी हो गई? 21 मंथ्स। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसका कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो कुछ ऐसे कैलकुलेट करोगे। लोन कितने का था? 8 लाख इनटू क्या परसेंटेज था? 12%। उसके बाद कितने महीने आए? 21 महीने के लिए हमें ये निकालना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि इसकी जो छूट मिलेगी वो 1/5 ही मिलेगी, मतलब 5 सालों में इसके बाइफर्केशन होना है। तो ये आप कैलकुलेट कर दो, अच्छे से देख लो कि 8 लाख का लोन लिया था, 8 लाख का 12% से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 21 महीने हुए। 21 महीनों का ब्याज इंटू 1/5 आपको छूट देनी है। तो ये मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 8 लाख का 12% इंटू 21 महीने का ब्याज हो गया 1,68,000, जिसका 1/5 हिस्सा होगा 33,600। तो इस व्यक्ति को टोटल इंटरेस्ट में जो छूट मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी? रेवेन्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था 96,000 और 33,600 ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 1,29,600 रुपीज का ब्याज हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको ब्याज की गणना करनी होगी। 2 इंटरेस्ट आप लोगों को लेने हैं, रेवेन्यू इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। रेवेन्यू इंटरेस्ट गत वर्ष के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट लोन लेने की तारीख से लेके कंस्ट्रक्शन होने की तारीख से जस्ट पहले के 31 मार्च तक का ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड के महीने आप काउंट कर लो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, जितने रुपए का लोन ले रखा है, जितना परसेंट है, उनके जितने महीने हुए हैं वो इनटू 5 सालों में उसको छूट देनी है 1/5। तो 5 सालों में आप छूट कैलकुलेट हो जाएगी और रेवेन्यू इंटरेस्ट और कैपिटल इंटरेस्ट दोनों के आप टोटल लगा लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,29,600। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मेरा है सेम इसी तरीके का, लेकिन डेटा चेंज। अमाउंट ऑफ लोन 8 लाख रुपए का लोन लिया, 12% की रेट है। लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2015, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जनवरी 2018। इसका आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब रेवेन्यू इंटरेस्ट और कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की।
मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, आपको समझाने में आसानी रहेगी, समय भी कम लगेगा। तो हम लोग आज अब बात कर रहे हैं बी पॉइंट की। यहां से चलिए बच्चों, सबसे पहले रेवेन्यू इंटरेस्ट निकालोगे। लोन कितना है? 8 लाख। 8 लाख का 12% 96,000। लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ, आपको पूरे साल भर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डेट ऑफ लोन हमारी है अभी 1 जुलाई 2015। मैं यहाँ पे एक पीछे कर देता हूँ, 2015। और कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो 1 जनवरी 2018 को हुआ। तो 1 जनवरी 2018 से ठीक पहले का 31 मार्च कौन सा होगा? 31 मार्च 2017। तो महीने काउंट करने हैं, 15 से लेकर 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक 9 महीने, और 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक 12 महीने, कुल मिला के 21 महीने हुए। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए इसकी जो तारीख है बच्चों, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ 19 कर देता हूँ। तो 19 अगर अपन करते हैं तो 31 मार्च 2018 आएगा, इससे पर ठीक पहले का। देखो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। अब कितने महीने हुए? 12 महीने। अब आप इसकी टोटल लगा लो, 12 12 24 और 9, कुल मिला के 33 महीने हुए। 33 महीने का ब्याज आप लोगों को निकालना है। 8 लाख का 12% से 33 महीने डिवाइड बाय 5, तो 8 लाख का 12% होता है 96,000। 33 महीने का ब्याज होता है 2,64,000। डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका अमाउंट आता है 52,800 रुपए। 52,800 रुपए हो जाएगा, और ये फिगर हमारा चेंज हो जाएगा प्लस 96,000, 1,48,800 रुपए का ब्याज बना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सी पॉइंट देखिए, थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। अमाउंट ऑफ लोन 8 लाख रुपए, 12% रेट है। 1 अक्टूबर 2015 को हमने लोन लिया, 1 जून 2018 को मकान कंप्लीट हो गया, लोन रीपेड कर दिया 1 जनवरी 2020 को। ये है इस क्वेश्चन का चेंज कि लोन रीपेमेंट कर दिया गया। जब भी प्रश्न में लोन का रीपेमेंट दे रखा है, आपको गत वर्ष को विशेष तौर पर देखना होगा। तो मैं इसको एक बार फिर से यहां से कॉपी कर लेता हूं समझाने के लिए। चलिए सी पार्ट को कंप्लीट करेंगे बच्चों। लेकिन जब मैं रेवेन्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने आपको यही कहा कि लोन चुका दिया गया है। हमारा जो पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। क्या 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक आपका लोन रहा? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, क्योंकि 1 जनवरी 2020 को लोन चुका दिया गया है। तो हम लोग यहां से 1 जनवरी 2020 ले लेंगे। अब महीने काउंट कर लो, अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 महीने का ब्याज आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 9 महीने का ब्याज साथ में लिख देता हूं। तो 8 लाख का 12% तो 96,000 होता है, लेकिन 8 लाख का 12% से 9 महीने का जो ब्याज होगा वो होगा 72,000। मैं इसे 72,000 कर देता हूं। इसके बाद क्या, जब ये कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी बड़े ध्यान से आप लोगों को करना है। मैं एक बार इसको डिलीट मारता हूं। हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जून और लोन लिया था 1 अक्टूबर। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 अक्टूबर 2015 से कंस्ट्रक्शन हुआ 1 जून 2018। 1 जून 2018 से ठीक पहले का 31 मार्च 2018 में लेना है। अब हम बताएंगे 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक कितने महीने होते हैं? बताइए कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 31 मार्च 2016 से 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017
17 तक होंगे 12 महीने। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक होंगे 12 महीने। तो कुल मिला के 33 महीने हुए। 33 महीने की कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे जैसे आप लोग पहले कर रहे थे। सॉरी, 33 महीने नहीं होंगे, 12 12 24 और 6 30 महीने होंगे। कैलकुलेशन आपको वैसे ही करनी है। 8 लाख का 12% से 30 महीने का ब्याज निकालोगे और ये आंकड़ा चेंज करोगे। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 लाख का 12% से 30 महीने का ब्याज और डिवाइड बाय 5, तो ये मेरा आ रहा है 48,000 रुपए। मैं जब ये कैलकुलेशन लिखूंगा ये चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ऊपर लोन आया था 72,000 का रेवेन्यू इंटरेस्ट, 48,000 का कैपिटल इंटरेस्ट, 72,000 प्लस 48,000, कुल मिला के जो लोन की आप लोग छूट लोगे वो होगी 1,20,000 रुपए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे सभी पुराने और आने वाले वीडियो के लिंक को अगर पाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको साइट एड्रेस नजर आ रहा है, इस एड्रेस को आप अपने वेब ब्राउजर में टाइप करके और सीधे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो वीडियोस और चैप्टर वाइज जो वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं और फ्यूचर में भी जो मैं बनाऊंगा वो डेट वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लिंक वहां से सीधे आप लोग अपने वीडियो यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।